मानव सभ्यता ने बहुत तरक्की कर ली है। विज्ञान के जरिए हमने कई नई तरह के खोज किए हैं। विज्ञान के जरिए साइंटिस्ट अब ये जानने के प्रयोग में हैं कि आखिर संसार को किसने बनाया और संसार में मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। पर अभी तक वैज्ञानिकों को इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन था इस धरती पर पहला मनुष्य और किसने उसे बनाया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया है। किस तरह मनुष्य जाति का जन्म हुआ और कैसे इस जाति ने धरती पर अपने रहन सहन का तरीका बनाया, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिरकार धरती पर पहला मनुष्य कौन था और उसे बनाने वाला रचयिता कौन था। हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था। जिस तरह मनु भारतीय सभ्यता में पहला मनुष्य माना जाता है, उसी प्रकार पश्चिम सभ्यता के अनुसार एडम को इस दुनिया में आने वाला सबसे पहला मानव माना जाता है, जिसके बाद मनुष्य जाति का आरंभ हुआ। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। कहा जाता है कि मानव संसार की रचना करने के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा दो लोगों का बनाया गया था, एक पुरुष और एक स्त्री। मानव संसार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के लिए ये जरूरी था कि वो पुरुष के साथ स्त्री की भी रचना करे। इसीलिए ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पहले पुरुष मनु और पहली स्त्री शतरूपा थी। इन्हीं दोनों से बाकी अन्य मानवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्मा ने मानव संसार की रचना की और वे ही हमारे आदि पूर्वज हैं और हम उनकी भविष्य की पीढ़ी हैं। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मनु था, इसीलिए इस जाति का नाम मानव पड़ा। संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ। पुराणों में दर्ज कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देव और असुरों तथा पितरों का निर्माण करने के बाद काफी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें, जिसके बाद उनके मन तथा मस्तिष्क को कुछ शांति हासिल हो सके। उस क्षण ब्रह्मा जी ने कुछ कार्यों में व्यस्त ही थे कि अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख उन्हें अचंभा हो रहा था, क्योंकि वो कोई मामूली काया नहीं थी, बल्कि हूबहू उनके जैसी दिखने वाली परछाई थी। और यही परछाई संसार का पहला मनुष्य था, जिसे मनु के नाम से जाना जाता है। मनु के साथ इस सांसारिक दुनिया में भगवान ब्रह्मा द्वारा एक स्त्री शतरूपा की भी रचना की गई थी। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार शतरूपा का जन्म हुआ था, वहीं बाइबल के अनुसार एडम के साथ ईश्वर द्वारा एक स्त्री अम्बेला का जन्म भी हुआ था। पुराण के अनुसार मनु तथा शतरूपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उनकी धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने के आदेश दिए गए थे। ठीक इसी तरह बाइबल में भी इस तरह की घटना का वर्णन है। इसके अलावा हिंदू पुराण के अनुसार केवल एक ही नहीं बल्कि एक से भी ज्यादा मनु ने जन्म लिया था। आंकड़ों के हिसाब से कहे तो पुराण में दर्ज तथ्यों के अनुसार उस समय एक नहीं बल्कि 10 मनु ने जन्म लिया था। पुराण के हिसाब से मनु केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक समूह था, यानी मनु एक अकेला पुरुष नहीं बल्कि 10 लोगों का समूह था, जिनके जन्म का उद्देश्य एक होने की वजह से उन्हें मनु करके बुलाया जाने लगा। ये सभी मनु अलग अलग क्षेत्रों में उत्पन्न हुए और मानव जाति की उत्पत्ति की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।